हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अरुण कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी स्थल में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमने हिंदी का क्रैश कोर्स चला रखा है वीडियो के लिए और स्पेशल वीडियो के लिए ही, ठीक है दोस्तों। तो उसमें हमारी और क्लासेस हो चुकी हैं। आज नई वीडियो बनने जा रही है। आज मैं पढ़ाऊँगा आपको अलंकार। और दोस्तों, वीडियो को लास्ट देखें और अंत तक देख कर बताएँ कि वीडियो कैसी लगी। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अलंकार के साथ। ठीक है भाई, आइए फिर। आज हम पढ़ने वाले हैं क्या बच्चे? अलंकार। अलंकार, ठीक है भाई। अलंकार का मतलब होता है जिस तरीके से, मतलब अलंकार का मतलब होता है आभूषण या फिर गहना। जिस तरीके से स्त्री की सुंदरता आभूषण बढ़ाता है, गहने बढ़ाते हैं, उसी तरीके से जो काव्य होता है उसके जो मतलब उसका गहना माना गया अलंकार को, उसकी शोभा बढ़ाता है काव्य की अलंकार। तो देखिए दोस्तों, क्या है कि अलंकार अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है। दो शब्दों से मिलकर बना है। मिलकर बना है, ठीक है। कौन कौन से? अलम प्लस कार, ठीक है भैया। अलम प्लस कार। तो इसमें अलम का अर्थ है अलम का अर्थ है आभूषण तथा कार का अर्थ है कार का क्या अर्थ है बच्चे? कार का अर्थ है करने वाला। करने वाला, ठीक है भाई। क्या अर्थ है? करने वाला। देखो, साफ साफ पता है कि अलंकार अलम प्लस कार से बना है। इसमें अलम का अर्थ है आभूषण तथा कार का अर्थ है करने वाला, ठीक है भैया। कार का अर्थ है करने वाला। अब बात करते हैं कि अलंकार शब्द के जनक कौन है, ठीक है भैया। तो क्या बोलेंगे? अलंकार शब्द के जनक। अलंकार शब्द के जनक क्या बोलेंगे भैया? अलंकार शब्द के जनक कौन है? आचार्य भामह। आचार्य भामह, ठीक है भैया। कौन है बच्चे? आचार्य भामह। अलंकार शब्द के जनक कौन है? आचार्य भामह। अब पहली बात करेंगे कि अलंकार शब्द का सबसे पहले वैज्ञानिक प्रयोग किसने किया था। तो दोस्तों लिखेंगे कि अलंकार शब्द का सबसे पहले वैज्ञानिक प्रयोग किया था बच्चे किसने? रुद्रट ने। तो लिखोगे क्या? अलंकार शब्द का सबसे पहले वैज्ञानिक प्रयोग, वैज्ञानिक प्रयोग के वर्गीकरण, वैज्ञानिक वर्गीकरण, वैज्ञानिक वर्गीकरण किया था भैया किसने? रुद्रट ने। क्या बोलेंगे? रुद्रट ने। ये आप नोट करिएगा। क्या बोलेंगे? रुद्रट ने, ठीक है भाई। रुद्रट ने किया था, चलेगा भाई। रुद्रट ने किया था। अलंकार के भेद कितने होते हैं भैया, है ना। अब बात आती है अलंकार के भेद। तो अलंकार के भैया 3 भेद होते हैं और मुख्य भेद होते हैं 2। अलंकार के वैसे 3 भेद माने गए हैं। और अगर बात करें मूल भेद की, तो मूल भेद होते हैं 2। इसमें जो उभयालंकार होता है उसको हटा दिया गया है। वैसे कौन सी बात करेंगे? शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। शब्दालंकार वो होता है जो शब्दों पर डिपेंड करता है, ठीक है भैया। और अर्थालंकार वो होता है जो अर्थ पर डिपेंड करता है। और उभयालंकार वो होता है बच्चे जिसमें अर्थ और शब्दालंकार दोनों का प्रयोग किया जाता है, उसे बोलते हैं उभयालंकार। शब्दालंकार के भी 7 भेद बताए गए हैं। और अर्थालंकार की बात करें तो अर्थालंकार के दोस्तों कोई भेदों की संख्या स्पष्ट नहीं है। मैं मुख्य मुख्य जो आपको करा देता हूँ, ठीक है भैया। क्या बोलेंगे? शब्दालंकार। अब क्या बोलेंगे? अलंकार के भेद, सॉरी, अलंकार के भेद। तो दोस्तों क्या बात करेंगे? अलंकार के भेद, ठीक है भाई। तो अलंकार के कितने भेद बताए गए भैया? अलंकार के 3 भेद बताए गए हैं। पहला है शब्दालंकार, शब्दालंकार। दूसरे की बात करेंगे तो दूसरा क्या है बच्चे? दूसरा है अर्थालंकार, अर्थालंकार। बात करें तीसरे की तो बच्चे क्या है? उभयालंकार, उभयालंकार, ठीक है भाई। तो शब्दालंकार और अर्थालंकार मुख्य तो ये 2 ही हैं। मुख्यतः क्या बच्चे? ये 2 ही हैं।
इसको मुख्य में नहीं गिना गया है। ठीक है भाई। और शब्दालंकार के भी कितने भेद है बच्चे? तो शब्दालंकार के भी 7 भेद है। कौन कौन से भाई? कौन कौन से लिखेंगे? तो शब्दालंकार कितने भेद है भाई? शब्दालंकार के 7 भेद हैं। कौन कौन से? पहला लिखोगे अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार। ठीक है भैया, अनुप्रास अलंकार। दूसरे की बात करेंगे तो दूसरा कौन सा दोस्तों? दूसरे की बात करेंगे, दूसरा है आपका यमक अलंकार, यमक अलंकार, यमक अलंकार। ठीक है भाई, यमक अलंकार। बात करें तीसरे की तो तीसरा दोस्तों आपका हो जाता है कौन सा? सलेस अलंकार। नंबर 3 हो जाता है आपके बच्चे सलेस अलंकार, सलेस अलंकार। बात करें चौथे की तो चौथा आपका दोस्त हो जाता है कौन सा? वक्रोक्ति अलंकार। नंबर 4 है वक्रोक्ति, वक्रोक्ति अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार। बात करें पांचवें की दोस्तों तो पांचवा आपका हो जाता है वीप्सा अलंकार। कौन सा हो जाता है आपका? वीप्सा अलंकार, वीप्सा अलंकार, वीप्सा अलंकार। ठीक है भाई, वीप्सा अलंकार। अब बात करें वीप्सा को एक नाम और दिया जाता है पुनरुक्ति प्रकाश। इसका एक नाम और है पुनरुक्ति, पुनरुक्ति प्रकाश। क्या नाम बच्चे? पुनरुक्ति प्रकाश। ठीक है भाई, पुनरुक्ति प्रकाश। ठीक है, चलिएगा। बात करें छठे की तो 6वां नंबर का है बच्चे, छठे नंबर का आपको क्या हो जाएगा? पुनरुक्ति, पुनरुक्ति, पुनरुक्ति। देखिए भाई, ये पुनरुक्ति प्रकाश है ना, मगर ये अकेला पुनरुक्ति है, बस अकेला पुनरुक्ति है। नंबर 7 की बात करेंगे तो नंबर 7 की बात करेंगे दोस्तों, नंबर 7 आपका हो जाएगा, नंबर 7 आपका हो जाएगा पुनरुक्त वदाभास अलंकार। क्या बोलेंगे? पुनरुक्त वदाभास अलंकार, पुनरुक्त वदाभास अलंकार। देखिए भाई, लिख लीजिएगा जल्दी से, पुनरुक्त वदाभास अलंकार। ठीक है भैया, चलो नोट करोगे जल्दी से। चलो भैया, अब आ जाते हैं आपके किस पे बात करेंगे? शब्द अलंकार की, सॉरी अर्थ अलंकार की बात करेंगे। तो इसके जो मुख्य मुख्य रूप है मैं आपको वही कराऊंगा, है ना। तो इसके मैं लिख देता हूँ, लगभग 8-9 इंपॉर्टेंट रहेंगे जिन्हें मैं आपको लिख कर बता देता हूँ। कौन कौन सा भाई? पहले बात करेंगे उपमा अलंकार की, उपमा अलंकार। ठीक है, दूसरे की बात करेंगे। पहला हो गया आपका उपमा अलंकार। बात करें दूसरे की तो दोस्तों कौन सा हो जाएगा आपका? रूपक अलंकार। कौन सा हो जाएगा आपका? रूपक अलंकार। ठीक है भैया। बात करें तीसरे की तो तीसरा हो जाएगा आपका उत्प्रेक्षा अलंकार। देखो अलंकार लिखना है इनके साथ में, अलंकार। ठीक है भाई, अलंकार, अलंकार। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार। बात करें चौथे की तो चौथा आपका हो जाएगा मानवीकरण अलंकार। कौन सा हो जाएगा भाई? मानवीकरण अलंकार, मानवीकरण अलंकार। चौथा आपका हो जाएगा मानवीकरण अलंकार। अब बात करेंगे भैया पांचवें की तो पांचवा आपका हो जाएगा विरोधाभास अलंकार। इसमें हो जाएगा आपका विरोधाभास, विरोधाभास अलंकार, विरोधाभास अलंकार। नंबर छठे की बात करेंगे। ठीक है भाई दोस्तों, क्या बात करेंगे? नंबर छठे की बात करेंगे तो छठा आपका हो जाएगा संदेह अलंकार, संदेह, संदेह अलंकार। ठीक है बच्चे। बात करेंगे सातवें की तो सातवें की बात करेंगे। सातवां आपका हो जाएगा अतिशोक्ति अलंकार, अतिशोक्ति अलंकार। क्या बोलेंगे? अतिशोक्ति अलंकार। बात करें आठवें की तो आपका आठवां हो जाएगा भ्रांतिमान अलंकार। यहाँ तो दिख रहा है भाई? हाँ दिख रहा है, चलो ठीक है भाई। क्या? भ्रांतिमान अलंकार। क्या बात करेंगे बच्चे? भ्रांतिमान अलंकार। देखो भाई नीचे नहीं दिख रहा, मैं ऊपर लिख देता हूँ कौन कौन सा भ्रांतिमान हो गया। उसके बाद बात करेंगे कौन सा भाई? विभावना। क्या बात करेंगे? नंबर 9 विभावना अलंकार, विभावना अलंकार, विभावना अलंकार। ठीक है भैया। और नंबर 10 की बात करेंगे अन्योक्ति अलंकार, अन्योक्ति
अलंकार। ठीक है दोस्तों, तो क्या हो गया, उभय अलंकार है, कोई भेद वेद नहीं है, मैं आपको बता दूंगा उभय अलंकार अलग से पढ़ा के। ठीक है भाई, दोबारा देख लो एक बार, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है भाई, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एक बार फिर देखेंगे, क्या बोलेंगे, शब्द अलंकार के 7 भेद हैं। कौन कौन से, अनुप्रास, यमक, सलेश, वक्रोक्ति, विप्सा, पुनरुक्ति, और क्या बात करेंगे, पुनरुक्त, वदाभास। ठीक है भाई, बात करेंगे अर्थालंकार की। अर्थालंकार के आपको मैंने मुख्य मुख्य बता दिए हैं, इसकी कोई संख्या होती नहीं है असलियत में। क्या है, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण, विरोधाभास, क्या बोलेंगे, संदेह, और क्या है भाई, अतिशोक्ति। नंबर 8 है भ्रांतिमान, और नंबर 9 बात करेंगे विभावना, और भैया बात करेंगे नंबर 10 की अतिशोक्ति अलंकार। ठीक है भाई, इतना हो गया क्लियर, चलेगा भाई, आगे चलते हैं। चलो फिर आगे आ जाओ, इसे बिठान दो। ठीक है, आगे आ जाते हैं, चलो भैया आगे आ जाते हैं, और आगे बात करेंगे आपकी जो शब्द अलंकार के भेद है। ठीक है भैया, जो शब्द अलंकार के भेद है उनकी बात करते हैं। एक मिनट रुकेगा भाई, थोड़ा हमारा बोर्ड ऐसे हो रखा है। ठीक है भैया, चलिएगा। चलो भाई आ जाओ, आगे बात करेंगे भैया। आ जाओ भाई, चलो अब बात करते हैं भैया किसके, शब्द अलंकार का जो भेद है उनमें क्या बात करेंगे। नंबर पहला है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार, हेडिंग डालेंगे अनुप्रास अलंकार। ठीक है भैया, क्या हेडिंग डालेंगे, अनुप्रास अलंकार। और दोस्तों मैंने शब्द अलंकार के भेद बताए 7 होते हैं, और अनुप्रास अलंकार के भेद होते हैं दोस्तों, कितने भेद होते हैं, अनुप्रास अलंकार के भी 5 भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं मैं सारा आपको बताने वाला हूँ। ठीक है भैया, सारे आपको मैं बताने वाला हूँ, कौन कौन से बात करेंगे। पहला है छेकानुप्रास अलंकार। छेकानुप्रास अलंकार। ठीक है भैया, साफ दिख रहा है ना, क्या बोलेंगे, छेकानुप्रास अलंकार। उसके बाद बात करेंगे नंबर 2 इसका वृत्यानुप्रास अलंकार। वृत्यानुप्रास अलंकार, वृत्यानुप्रास अलंकार। ठीक है भैया, मैं दिख रहा होगा ना साफ साफ, वृत्यानुप्रास अलंकार। उसके बाद करेंगे बाद लाटानुप्रास अलंकार। थोड़ा बड़ा बड़ा लिख देता हूँ भैया ना, लाटानुप्रास। ठीक है भाई, लाटानुप्रास अलंकार। ठीक है, बात करेंगे उससे अगले की, मतलब नंबर 4 की, तो क्या है आपका श्रुत्यानुप्रास अलंकार। श्रुत्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास अलंकार। ठीक है भैया, श्रुत्यानुप्रास अलंकार। और आपका एक बचा है अंत्यानुप्रास अलंकार। अंत्यानुप्रास अलंकार। ठीक है भैया, अंत्यानुप्रास अलंकार। ठीक है भाई, तो अनुप्रास अलंकार के कितने भेद होते हैं, अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं। 5 कौन कौन से हैं मैंने आपको बता दिया, छेकानुप्रास अलंकार, वृत्यानुप्रास अलंकार, लाटानुप्रास अलंकार, और क्या बात करेंगे दोस्तों, श्रुत्यानुप्रास अलंकार और अंत्यानुप्रास अलंकार। ठीक है भैया, लिख सकते हो अंत्यानुप्रास अलंकार। ठीक है भाई, चलेगा। अब बात करते हैं अनुप्रास अलंकार की परिभाषा। तो क्या लिखेंगे, अनुप्रास अलंकार की परिभाषा। परिभाषा, ठीक है भाई, क्या लिखेंगे, प्रत्यनुप्रास की, सॉरी अनुप्रास अलंकार की परिभाषा। तो देखेगा, जहां एक ही वर्ण की, क्या बोलेंगे, जहां एक ही वर्ण की पुनरावृत्ति हो रही होती है, पुनरावृत्ति हो रही होती है, पुनरावृत्ति हो रही होती है भाई। ठीक है, पुनरावृत्ति हो रही होती है, या एक ही जो है, क्या बोलेंगे, एक ही वर्ण एक से अधिक बार आता है। ठीक है, या एक ही वर्ण एक से अधिक बार आता है। वहां क्या होता है भैया, वहां होता है, क्या बोलेंगे, वहाँ होता है आपका, हाँ भाई, क्या होता है वहाँ, वहाँ होता है आपका अनुप्रास अलंकार। ठीक है भैया,
ठीक है भाई, हो गया होगा। चलो फिर आ जाओ, क्या बोलेंगे, जैसे इसका उदाहरण देखिए, जैसे जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें। क्या बोलेंगे भैया, चारु चंद्र की चंचल किरणें। तो क्या आ रहा भैया, च च च, इसकी पुनरावृत्ति हो रही है, च वर्ण की पुनरावृत्ति हो रही है भैया। या फिर क्या बात करेंगे, तरनी तनुजा तटतमाल तरुबर बहुचाय। ठीक है भाई, तरनी तनुजा तटतमाल तरुबर बहुचाय, इसकी बात करेंगे। ठीक है, तो इसमें तैता की वर्ण पुनरावृत्ति हो रही है भैया। ठीक है भैया, चलो फिर अब बात करते हैं। इसमें आपको वो भी आ सकता है कि खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ। ठीक है भैया, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ। ठीक है भाई दोस्तों, क्या बोलेंगे, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ। और कोई उदाहरण का चाहो तो और भी लिख सकते हो। ठीक है भैया, क्या बोलेंगे, रघुपति राघव राजा राम, इसको भी लिख सकते हो। कौन सा, रघुपति राघव राघव राजा राम। और पूरा करोगे क्या बोलोगे कि पतित पावन सीताराम। ठीक है भैया, तो क्या र और र और र और र, तो यहाँ क्या र वर्ण की पुनरावृत्ति हो रही है, अर्थात यहाँ कौन सा अलंकार है भैया, यहाँ क्या बोलेंगे, यहाँ अनुप्रास अलंकार है। क्लियर हो गया। ठीक है दोस्तों, आइए आगे चलते हैं, अगला अलंकार पढ़ेंगे। कौन सा बच्चे, अगला अलंकार पढ़ने वाले हैं हम यमक अलंकार। ठीक है भाई, ये हो गया पहला। अब बात करेंगे नंबर 2 की, नंबर 2 की बात करेंगे, यमक अलंकार। ठीक है भाई, यमक अलंकार। ठीक है, चलेगा भाई। तो यमक अलंकार की बात करें, जहां एक शब्द, ध्यान रखना दोस्तों, वहां वर्ण की बात हुई थी, है ना, वहां किसकी बात हुई थी, वहां वर्ण की बात थी, मगर यहाँ किसकी बात है बच्चे, यहाँ शब्द की बात है। तो जहां एक शब्द एक से अधिक बार आए, जहां एक शब्द एक से अधिक बार आता है और प्रत्येक बार उसका अर्थ अलग निकलता है, और प्रत्येक बार उसका अर्थ अलग होता है, अलग निकलता है। प्रत्येक बार उसका अर्थ अलग निकलता है, वहाँ क्या होता है भैया, वहाँ यमक अलंकार होता है। जैसा कॉमन सा सबने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा भैया, कनक कनक ते सौगुनी मात कदा दिखाए, और जा खाए बोराए नर वहाँ पाए बोराए। ठीक है भैया, ये तो सभी ने पढ़ा होगा, मगर मैं आपको दूसरा लिखवाने वाला हूँ कि 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती थी। अब उसका उदाहरण लिखेंगे, कौन सा लिखेंगे भैया, इसका उदाहरण है, पहला उदाहरण लिखेंगे उदाहरण के लिए, जैसे काली घटा का घमंड घटा। ठीक है भैया, काली घटा का घमंड घटा। देखिएगा भाई, घटा यहाँ भी है और घटा यहाँ भी है। यहाँ घटा शब्द 2 बार आया है, मगर यहाँ एक घटा का मतलब है बादल से, और एक घटा का मतलब क्या भैया, घमंड कम होने से। समझ गए दोस्तों, एक घटा का मतलब है घटा से, बादल से, और एक घटा का मतलब है किससे दोस्तों, कम होने से या घमंड कम होने से। ठीक है भैया, घमंड कम होने से। चलिएगा, और चाहोगे इसका उदाहरण लिखना तो और उदाहरण इसका लिख सकते हो। देखिए भाई, लिख रहा ना आपको, काली घटा का घमंड घटा। ठीक है भैया, और बात करें उदाहरण की तो और लिख लेंगे। उदाहरण क्या लिखेंगे कि जेते तुम तारे, क्या लिखेंगे भैया, लिखो उदाहरण दूसरा, जेते तुम तारे, जेते तुम तारे। ठीक है भैया, तेते नभ में न तारे हैं, क्या बोलेंगे, तेते नभ में न तारे हैं। समझेगा भी दोस्तों, क्या है कि तारे एक आ रहा है, तारे ये आ रहा है कि जेते तुम तारे, इसमें एक तारे का मतलब है भैया, क्या बोलेंगे, तारा आसमान वाला तारा, स्टार्स बोलते हैं, और एक तारे का मतलब है उद्धार करना। क्या मतलब है, एक तारे का अर्थ है उद्धार करना, और दूसरे तारे का अर्थ दोस्तों क्या है, आसमान वाले तारे। ठीक है भाई, चलेगा। अब मैं समझता हूँ कि आपकी क्लास बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आ रही होगी। ठीक है भैया, दूसरा भी हो गया। अब बात करते हैं तीसरे अलंकार की, और तीसरा अलंकार आपका जाने वाला किसमें, सलेस अलंकार में। क्या बोलेंगे दोस्तों, सलेस अलंकार में। ठीक है भैया, क्या बोलेंगे, सलेस अलंकार। इसे मैं हटा देता हूँ यहाँ से, आ जाओ। तो लिखोगे सलेस अलंकार,
क्या लिखने वाले बच्चे? श्लेष अलंकार, श्लेष अलंकार। ठीक है भैया, नंबर 3 ये है आपका श्लेष अलंकार। ठीक है भाई, तो देखिएगा भाई इसमें क्या है, इसमें आपको लिखना परिभाषा में, जहां एक शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं, जहां एक शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं। दिख रहा भाई? निकलते हैं, देख रहे हो विनोद? बता दीजिए क्या दिख रहा होता। ठीक है भाई, क्या बोलेंगे? दिख रहा है ना, अर्थ निकलते हैं, निकलते हैं। ठीक है भैया, निकलते हैं। तो वहाँ क्या होता है भाई? वहाँ होता है श्लेष अलंकार। समझ गए भाई? वहाँ क्या होता है? श्लेष अलंकार। दोबारा सुनिएगा, जहाँ एक शब्द के अनेक अर्थ निकलते हो। वहाँ क्या था भाई? यमक में था, यहाँ यमक में था कि एक शब्द 2 बार आए और दोनों बार उसका अर्थ अलग अलग निकले। मगर यहाँ क्या है, यहाँ शब्द एक ही बार आएगा, मगर उसके क्या अर्थ, एक ही शब्द के अर्थ अलग अलग निकलने वाले हैं। क्या बोलेंगे दोस्तों? एक ही शब्द के अर्थ अलग अलग निकल वाले हैं आपके। ठीक है भैया, जैसे क्या दोस्तों? तो उदाहरण के लिए बोलेंगे, हाँ भैया क्या बोलेंगे कि रहीमन पानी राखिए। देखो भैया, वो तो सबको ही पता है ना कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, और पानी गए ना उभरे मोती मानस सून। ठीक है भैया, वो तो सभी को पता होता है। मैं आपको दूसरा उदाहरण लिखवाने वाला हूँ। दूसरे उदाहरण की बात करेंगे, कौन सा कि भैया? तो दूसरा है कि मेरी भव बाधा हरो। कौन सा भैया? उदाहरण के लिए है कि मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोए। ठीक है भैया, क्या बोलेंगे कि मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोए, और जा तन की झाई पर है, श्याम हरित दुति होए। क्या बोलेंगे कि जा तन की झाई पर है, जा तन की झाई पर है। ठीक है भैया, जा तन की झाई पर है, और क्या बोलेंगे? श्याम हरित दुति होए। झाई पर है, श्याम हरित दुति होए। ठीक है भैया, श्याम हरित दुति होए। ठीक है भाई दोस्तों, इसमें देख रहे हो झाई पर है, तो इसमें क्या है? एक झाई का मतलब है, एक झाई का मतलब है दोस्तों, एक झाई का मतलब है आँख के नीचे की झाई जो होती है। क्या बोलेंगे? एक झाई का अर्थ है भैया आँख के नीचे की जो झाई होती है, ये वाली, और मतलब नहीं सॉरी, झाई का एक अर्थ है यहाँ आँख के नीचे की झाई, और क्या बोलेंगे दोस्तों? और दूसरे एक झाई का दूसरा अर्थ है राधा की परछाई। क्या बोलेंगे? झाई का दूसरा अर्थ है दोस्तों राधा की परछाई। आ गया भी समझ में? और रहीमन पानी राखिए, वो अपने आप लिख सकते हो, और आपके पास ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे। अब सारे उदाहरण मैं लिख पाऊंगा तो आप क्या करने वाले हो दोस्तों? खोजा करो नई नई चीज़ों को आसान बनाया करो। ठीक है भाई, चलिएगा आगे आ जाते हैं। नंबर 3 हो गया, नंबर 4 की बात करेंगे आपका। नंबर 4 है आपका, क्या बोलेंगे? नंबर 4 बात करेंगे वक्रोक्ति अलंकार। क्या बोलेंगे बच्चे? वक्रोक्ति अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार। ठीक है भाई, चलो भाई, ठीक है। तो मैंने क्या बता रहा था आपको बता रहा था कि नंबर चौथा कौन सा होता है भाई? वक्रोक्ति अलंकार। तो वक्रोक्ति अलंकार क्या? जब वक्ता कहता कुछ है तथा श्रोता उसका अर्थ कुछ और निकाल लेता है। समझेगा भी दोबारा, जब वक्ता कुछ और कहता है, श्रोता सुनने वाला उसका अर्थ कुछ और निकाल लेता है ना। मान लो आपने कुछ बोला अपने फ्रेंड से, दोस्त से कि आप ऐसा कर दो, तो उसने क्या किया कि मैं उल्टा क्यों कर दूँ, उसने कुछ उल्टा सोच लिया। ठीक है भाई, तो देखें क्या इसका अर्थ कुछ और निकाल लेता है। जैसे भाई उदाहरण क्या है कि को तुम है घनश्याम तो बरसों कित जाए। समझिएगा भाई, ये क्या है? कोई घनश्याम है ना, तो घनश्याम है ये, मतलब घनश्याम आप कृष्ण जी मान सकते हो कि कह रहा है कि अगर तुम घनश्याम हो तो बरसों कित जाए, वैसे कि उसका नाम घनश्याम है। ठीक है भैया, जबकि उसका नाम घनश्याम है, ने समझ लिया कि बादल आ गए। ठीक है भैया, बादल आ गए। ठीक है, चलिएगा भाई आगे बात करते हैं। ये मैंने आपको बता दिया 4 नंबर का। नंबर 5 की बात करेंगे। नंबर 5 अब क्या बच्चे? विप्सा अलंकार। क्या बोलेंगे? विप्सा अलंकार। तो देखिएगा भाई, विप्सा अलंकार की बात करेंगे तो इसका दूसरा नाम है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी इसे कहते हैं। क्या बोलेंगे दोस्तों? कि इसे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी कहते हैं। अब इसकी परिभाषा सुन लीजिएगा कि जब आदर, हर्ष, शोक, विषाद या विस्मयादि बोधक के समय
ठीक है भाई, ध्यान से रहेगा। जब आदर, हर्ष, शोक, विषाद या विस्मयादि बोधक के समय भावों को प्रभावशाली ढंग से, क्या बोलेंगे, भावों को प्रभावशाली ढंग से क्या बोलेंगे, व्यक्त करने के लिए शब्दों को दोहराया जाता है। कि भाव को ढंग से कहने के लिए शब्दों को दोहराया जाता है, ये है ना, शब्दों को दोहराया जाता है। तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है भैया, वहाँ बात करेंगे कौन सा अलंकार होता है आपका, वहाँ जो आपका विपसा अलंकार होता है, वहाँ आपका विपसा अलंकार होता है। ठीक है भैया, वहाँ आपका विपसा अलंकार होता है। तो जैसे क्या, उदाहरण के लिए बात करेंगे, उदाहरण जैसे सूरज है जग का बुझा बुझा। देखो भैया यहाँ क्या है, शब्द दोहराए गए हैं, बुझा और बुझा, ये ध्यान कर लीजिएगा। यमक अलंकार में शब्द दोहराए जाते हैं मगर हर शब्द का अर्थ अलग निकलता है। मगर बात करें विपसा अलंकार की तो ये लास्ट में शब्द दोहराए गए हैं मगर इनका एक ही अर्थ है ना, इनका एक ही अर्थ है। जैसे देसी भाषा में कहते हैं ना, हाँ सुन ली, है ना, क्या बोलेंगे, हाँ सुन ली, उन्होंने कुछ बोला नौबिस काम कर लो, हाँ सुन ली, तो सुन ली और सुन ली वो दोनों क्या बात करेंगे, वो दोनों एक ही अर्थ को बात करेंगे। तो वहाँ अलंकार होता है विपसा अलंकार। ठीक है भी दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लो या फिर लिख सकते हो। तो भी दोस्तों ये मैंने आपको अलंकार पढ़ाए हैं, शब्द अलंकार के 7 भेद होते हैं असलियत में, मगर मैंने आपको 5 पढ़ाए हैं और ये 5 ही आपको पढ़ने हैं, इंपॉर्टेंट यही आपके 5 भेद होते हैं। ठीक है भैया, इन्हीं से आपको कोई क्वेश्चन नहीं चल शब्द अलंकार में। बाकी जो 2 बचे हैं, यदि आपको जरूरत पड़े उन दोनों की भी तो कमेंट करके बताना वीडियो को लास्ट में, मैं अगली वीडियो में उन दोनों को और बाद में अर्थालंकार को एक साथ पढ़ा दूंगा। ठीक है भाई, तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। और जैसी वीडियो आपको लगी हो कमेंट करके ज़रूर बताएं और लाइक करना ना भूलें। यदि आपको अच्छी तैयारी करनी है किसी भी सब्जेक्ट की, मतलब हमारे चैनल पर तो मैं हिंदी पढ़ा रहा हूँ, तो यदि आपको वीडियो की हिंदी आपको अच्छे से पढ़नी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भेजें। ठीक है भाई, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। ठीक है भाई।